तो आज मैं शेयर कर रही हूँ व्रत में खाए जाने वाले आलू से बने ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप बिना आलू को उबाले कच्चे आलू से झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे ऑयल में फ्राई करके इसे खा सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का कच्चा आलू ले लिया है जिसे मैंने पहले छील लिया था। अगर आप मीडियम साइज़ के आलू लेते हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है और हमने यहाँ पर छोटे वाले कद्दूकस का यूज़ किया है। तो अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे और डायरेक्ट पानी में ही करेंगे जिससे कि आलू हमारे काले न पड़े। तो ये लीजिए, आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम आलू के लच्छों को 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। तो ये लीजिए, इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो इसे हम पानी में ही रखेंगे, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर 1 कप समा के चावल ले लिए हैं जिसे हम व्रत में खाते हैं। तो सबसे पहले हमें समा के चावल को मिक्सी के जार में डाल के एकदम पीस लेना है और आटे की तरह तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी कप या फिर कोई भी कटोरी सेट करनी है जिससे कि हम सारे नाश्ते का नाप कर सके। तो चलिए, समा के चावल को हमने पीस के तैयार कर लिया है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और उसे हल्का चटकने देंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और उनका कलर चेंज होने तक इन्हें भून लेंगे। तो ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच तिल डाल देंगे। तिल डालने से नाश्ते में ना एक अलग ही क्रंच आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप व्रत में तिल न खाएं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो तिल को भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हम इस टाइम लो ही रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डालेंगे और इसे भी इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हम आधे मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक को भी हमने अच्छे से आधे मिनट के लिए लगभग भून लिया है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इन सब में धनिया को भी अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 कप पानी डालेंगे। क्योंकि हमने 1 कप समा का आटा लिया है तो डबल हमें यहाँ पर पानी डालना है। और अगर आधा कप आप समा का आटा ले रहे हैं तो 1 कप पानी डालिएगा। यहाँ पर आप कोई भी कटोरी या फिर कप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अनुसार इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे। तो अब हम यहाँ पर आधा छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो पानी को थोड़ा सा यहाँ पर गर्म होने देंगे। तो देखिए, पानी हल्का सा गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर आलू के लच्छों को डाल देंगे और इस तरह से निचोड़ निचोड़ के डालेंगे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पर हमने सारे आलू के लच्छे को इसमें डाल दिया है। तो इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर समा के चावल का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर आटा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसे डालते ही तुरंत गुठलियाँ ना पड़े और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारा आटा डाल दिया है और अगर आपके पास यहाँ पर समा के चावल नहीं है तो आप यहाँ पर राजगिरे के आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये उपवास में नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पर सूजी का या फिर चावल के आटे का या फिर गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि ये तले पर बिल्कुल भी न चिपके। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पर आप जो व्रत में मसाले न खाएं उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस डो को हमने लगभग 5 मिनट देखिए पका दिया है और ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाया है। तो ये देखिए, एकदम डो की फॉर्म में आ गया है। तो इस टाइम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। तो अब हम एक थाली लेंगे और इसे उल्टा करके यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है और सारे डो को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से फैला देंगे। और इसे फैलाते वक्त अगर ये ज़्यादा चिपक रहा है आपके चम्मच से तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और इसे अच्छे से फैला दीजिए। ज़्यादा हमें यहाँ पर मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल नॉर्मली ब्रेड की तरह इसे यहाँ पर रखना है मोटाई में। तो ये देखिए, इसे हमने फैला दिया है और इसे इस तरह से मैंने स्क्वायर का शेप दे दिया है।
तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तो ये लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, अगर आपको ज़्यादा जल्दी में ये नाश्ता बनाना है तो आप इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसे हम पहले स्क्वायर शेप में इस तरह से काट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से काट लेंगे और ये बहुत ही आसानी से कट जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने स्क्वायर में काटा है, फिर इसे त्रिकोण में काट लिया है। आप चाहे तो इसे स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये आराम से निकल जाता है, बिल्कुल भी थाली पे नहीं चिपकता है। तो इसी तरह से हमें सारे पीस को निकाल के प्लेट में निकाल लेना है। तो अगर आप इस नाश्ते को एक साथ फ्राई नहीं करना चाहते तो इस नाश्ते को आप एयर टाइट बॉक्स में रख के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन चाहे उस टाइम आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और कढ़ाई में जितने पीस आए उतने डाल दीजिए और इन्हें फ्राई कर लीजिए। हम यहाँ पर इसे डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाना है क्योंकि हमने यहाँ पर आलू और समा के चावल के आटे को पहले ही अच्छे से पका लिया था। तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नाश्ते को डालते ही तुरंत ना पलटे, इसे थोड़ी देर पकने दे, उसके बाद ही इसे पलटे। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर बाद में इसका कलर चेंज हो गया है, ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुके हैं। ये ऊपर से ना खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट लगते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी ही देर में अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनमें मतलब टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे बचे हुए नाश्ते को भी हम ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप सारे नाश्ते को एक साथ फ्राई नहीं करना चाहे तो इसे फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं, 7-8 दिन ये खराब नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पर सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है। जितने ये दिखने में अच्छे दिख रहे हैं उतने ही ये खाने में टेस्टी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। तो व्रत की ये रेसिपी बनके तैयार है। इसे आप धनिया की चटनी के साथ, सॉस के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की नई नई रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।